मायूसी मुसलमान के लिए कुफर के बराबर है कि अल्लाह ताला का एक प्लान है, एक प्लान मेरा है, एक अल्लाह का प्लान है। आपने अपना आप सफरिंग में हैं, आप मसले में हैं, आप बीमारी में हैं, जिस किसी कंडीशन में भी हैं, अल्लाह ताला ही इससे आप निकालेगा। बिल्कुल शैतान आएगा, वसवसे डालेगा, आपको बोलेगा कि तुमने ये करते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ही इसमें 100% मेरी हेल्प करेंगे। मायूसी कुफर है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए और नाकामियों का मुकाबला कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, बेशक मायूसी मुसलमान के लिए कुफर के बराबर है। मुसलमान को हमेशा अल्लाह से पुर उम्मीद होना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। और नाकामियों से कैसे बचा जाए, तो 4 टिप्स मैं दूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें बहुत मदद करेगी। पहली ये कि आप हमेशा इस बात पे माने कि अल्लाह ताला का एक प्लान है, एक प्लान मेरा है, एक अल्लाह का प्लान है। मेरा प्लान, मेरी प्लानिंग, मेरा सब कुछ अगर ख़राब होता है तो मुझे इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला का एक प्लान चल रहा है जो मेरे प्लान से बेहतर है। तो अल्लाह ताला का प्लान मुझसे डेफिनेटली बेहतर है। आउटकम जो कोई भी हो, आप सुभान अल्लाह बोलें और बोलें कि अल्लाह ताला का प्लान बेहतर था इसलिए ये नहीं हुआ, इसमें डेफिनेटली मेरी ही बेहतरी होगी। नंबर 2, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, कुछ सफरिंग में हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, तो हमेशा यकीन रखें कि इसमें जो कुछ भी रिज़ल्ट होगा वो 100% अच्छा ही होगा। बुराई का पहलू उसमें मत सोचें, मत अपने आप को कोसें किसी बात पे कि मैं ऐसा कर लेता तो शायद ऐसा रिज़ल्ट हो जाता, मैं ये कर लेता तो वो हो जाता। आपने अपना आप सफरिंग में हैं, आप मसले में हैं, आप बीमारी में हैं, जिस किसी कंडीशन में भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको इसमें डाला है और ये अल्लाह ताला ही इससे आप निकालेगा। इसलिए आप जो है उसमें इस तरह मत सोचें कि मैं ये करता तो वो करता। बिल्कुल शैतान आएगा, वसवसे डालेगा, आपको बोलेगा कि तुमने ये करते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ही इसमें 100% मेरी हेल्प करेंगे। और तीसरा ये कि आपको यकीन होना चाहिए कि जो बीमारी, मुश्किल, परेशानी आती है वो हम पर एक आजमाइश आती है अल्लाह ताला की तरफ से। वो आजमाइश है और हमें उसमें अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी अहलियत के मुताबिक उसमें परफॉर्म करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से ही मदद मांगें उस परेशानी से निकलने के लिए। और उस अल्लाह से ही मदद मांगेंगे, हम नाकाम होंगे, कामयाब होंगे। एक मोमिन कभी नाकाम होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी हार में भी जीत है, एज लॉन्ग एज वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। और चौथा ये कि आप अगर नाकाम होते हैं तो हमेशा समझें कि ये नाकामी जो है एक सीखने का ज़रिया अल्लाह ताला ने दिया है। इस नाकामी से आप सीख कर नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। तो मुसलमान के लिए तो नाकाम होकर मायूसी की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए दुनिया भेजा है और अल्लाह ताला हाकिम है, अल्लाह ताला का हम पर इख्तियार है। हम बेबस हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि हम चूज़ करें, लेकिन हर काम का फ़ैसला अल्लाह के पास है, अल्लाह के चाहने से ही हर काम होगा। इसलिए मायूसी हमें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम जो है ज़िंदगी अपनी कामयाबी से गुजार सकें। एक खुशगवार शादी के लिए आपको कौन सी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और कौन से हक अदा करने हैं? खुशगवार शादी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि राइट्स और ड्यूटीज़ कह रहे हैं, आपके हक़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। देखें, शादीशुदा ज़िंदगी को हमने इसमें कंफ्यूज कर दिया है। ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये अल्लाह ताला ने डिक्टेट किए हैं कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है कि किस पर क्या हक़ है, क्या उसकी ड्यूटी है। और इसका मकसद क्या है कि फ़साद से बचने के लिए हम राइट्स पूरे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो फ़साद कम होगा। लेकिन शादी का मकसद ये नहीं कि आप शादी करके फ़साद कम करें। शादी करके तो आपने मोहब्बत पैदा करनी है, आपस में मोहब्बत करेंगे तो खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी। गोल होना चाहिए कि मोहब्बत कैसे बढ़ानी है, और मोहब्बत बढ़ाने के लिए तो सिला रहमी और मोहब्बत चाहिए। आप अपनी बीवी से, हमत से मोहब्बत से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ, सिला रहमी से पेश आएँ, दरगुजर करें तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। अगर आप राइट्स और हक़ और ड्यूटीज़ पर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि तुमने यह हक़ अदा नहीं किया और आप बोले तुमने ये नहीं किया, तो इससे सिर्फ फसाद बढ़ेगा। हम देखते हैं कि अदालतें भरी पड़ी हैं और केसेस सब में क्या है, केसेस यही कि इसने मेरा हक़ नहीं दिया, इसने मेरा हक़ मार लिया, इसने ये नहीं किया। तो ये सब फसाद की चीज़ें हैं।
ہمیں شادی کی زندگی کو اس میں کنفیوز نہیں آپ نے کرنا کہ شادی کے بعد حق کیا رسپانسبلٹی اور رائٹس پہ ہم نے جانا ہے کہ پورے کرنے ہیں، بلکہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے کیسے درگزر کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے اور کیسے محبت پیدا کرنی ہے آپس میں.